तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार हमारे जो शब्दों की और पदों की अर्थात काव्य पंक्ति की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं या कारक होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ओके, ये अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। इन दोनों में अंतर क्या है? एक अलंकार जो शब्द है वो जब शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार होता है, और जहां पर अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है पंक्ति में वहां पे अर्थालंकार होता है। क्लियर? तो इसको लिख देते हैं। जब शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पे शब्दालंकार होता है। और जब अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां पे अर्थालंकार होता है। ये दो बात समझ में आई? जो शब्दालंकार होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। आपको 5 अलंकार पढ़ने हैं बस कक्षा 9 में, और बाकी के जो 3 अलंकार है वो 10वीं में पढ़ने हैं। तो जो हमारे शब्दालंकार होते हैं 3 प्रकार में, पहला है अनुप्रास, दूसरा है पता किसी को यमक अलंकार, तीसरा कौन सा है? श्लेष अलंकार। ये जो 3 अलंकार हैं, ये 3 अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं और तीनों में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। और अर्थालंकार में ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के। शब्दालंकार में कौन से हैं? पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा मानवीकरण अलंकार, और 5वां है अतिशयोक्ति अलंकार। आप लोग अतिशयोक्ति कहते हो, ऐसा नहीं है, पूरा अतिशयोक्ति। ये अतिशय शब्द से बना है, अतिशय जोड़ उक्ति बराबर अतिशयोक्ति। तो ये आपके 3, 5 को और 3 ये 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में माध्यमिक जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको 5, 3, 8 अलंकार पढ़ने हैं, जिसमें से 3 ये और उपमा रूपक, ये 5 अलंकार आपको 9th में पढ़ने हैं और बाकी के 3 अलंकार को 10वीं में पढ़ने हैं। तो अब हम सबसे पहले अनुप्रास के बारे में जान लेते हैं। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनु प्लस प्रास। किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी शब्द के बारे में समझने के लिए, उसके भाव के बारे में समझने के लिए हमें पहले शब्द की पहचान करने के लिए कहते हैं ना, हमारे व्यवहार पे हमारे नाम का असर बहुत होता है ना? पप्पू नाम का व्यक्ति 80% केसों में वो थोड़ा सा एक डिस्कोर्स का ढीला ही होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा नाम का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व और हमारे व्यवहार पर जरूर पड़ता है। तो हमको इसीलिए सबसे पहले शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। तो अनुप्रास ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु एवं प्रास। अनु होता है पीछे, नियरेस्ट होता है, जो अनुसरण करता है। अनु
प्रकार का है, अनुसरण, अनुकरण, है ना। तो इस तरह से अनुप्रास, प्रास में होता है आवृत्ति। आवृत्ति पता है क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता है आप लोगों को? पुनरावृत्ति। तो ये अनुप्रास, तो अनु पीछे बार बार, नियरेस्ट जो हमारे पीछे बार बार जो आवृत्ति हो किसी चीज की, यहां पर किसी चीज से तात्पर्य हमारे शब्दों से है ना, या वर्णों से है, उन्हीं की आवृत्ति होगी। क्योंकि हम तो भाषा पढ़ रहे हैं, अलंकार पढ़ रहे हैं, तो उस वर्णों की बार बार आवृत्ति, किसी एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ उदाहरण में बोल के बताऊं। चौबे चमार के चौतरा में चढ़ के चार चोर चाव चना चमार चले जाते। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चढ़ाई। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पिन्नू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पिन्नू पकड़े पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। तो इसमें कौन की आवृत्ति होती है? चार चंद्र की चंचल किरणें, क्या की आवृत्ति हो रही है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ना की आवृत्ति हो रही है। क्लियर? तो ये जितने भी सारे उदाहरण हैं वर्णों की आवृत्ति के आधार पे हैं। इसमें हमें इसके अर्थ को नहीं समझना है, अर्थ को समझने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम वर्ण की पहचान करने, वर्ण की गणना करके वर्ण जैसे प्रयुक्त हुआ है उसके आधार पर इस अलंकार की हम पहचान कर सकते हैं। और कोई उदाहरण बताएगा? एक तो सोनाक्षी, कोई उदाहरण ऐसा, कोई भी कविता जिसमें कोई एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आ रही हो। उठो लाल अब आके खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। उठो लाल, लाल अब आके खोलो, लो पानी लाई, लाई हूं मुंह धोलो, धोलो। तो ला वर्ण की आवृत्ति इन दोनों पंक्तियों में दो या दो से अधिक बार है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। आप बताइए, खड़े हो जाइए हर से। तो ये उदाहरण अगर याद हो आपको बताइए। मोस्टली हनुमान, जो ये हनुमान चालीसा है उसकी जितनी भी पंक्तियां हैं वो अनुप्रास अलंकार की उदाहरण है ना। पावन तनय संकट मंगल मूर्ति पावनी की आवृत्ति, पावनी की आवृत्ति है ना। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बताइए। हाँ, आज जो आपने बोला है कविता, हमने इसी पर, इसी के आधार पर एक कविता भी लिखी है, हमारी कविता। नव पंकज नव नवल नवल रस, नव पंकज नव नवल नवल रस। अच्छी कविता है, मुझे याद नहीं आ रही है। इसी आधार पे ये निराला जी की कविता है, बसंती के आगमन पे उन्होंने लिखी थी। जब मैंने पढ़ी थी कविता, जब मैं अपने अध्ययन क्षेत्र में था, अध्ययन कर रहा था, तब मैंने वो पोयम इसी के आधार पर थोड़ा इसी से मिलती जुलती हुई किसी नायिका का चित्रण करते हुए उसके विषय में लिखा था, प्रकट चित्रण। क्लियर? बहुत अच्छी कविता है। अगर कल मौका होगा तो मैं कल उसको पढ़ाऊंगा, इसको रखे रहना, इसे मैच करना बिल्कुल वेरी करता है। तो आज हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। कल हम पढ़ेंगे यमक और श्रेष्ठ अलंकार। तो आज आप लोगों के लिए एक गृहकार्य है कि कल आप अनुप्रास से संबंधित दो उदाहरण स्वरचित या और कहीं से ढूंढ के जो आपको याद हो सके ऐसे उदाहरण लिख के लाना है सबको। ओके, ये गृहकार्य है। चलिए, धन्यवाद, कल मिलते हैं।